दोस्तों गूगल एड्स की सक्सेस होने के पीछे 80% जो सीक्रेट होता है वो होता है कीवर्ड रिसर्च। और अगर आप गलत कीवर्ड यूज करते हो तो आपका सीपीसी दोस्तों 3x तक बढ़ जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कीवर्ड रिसर्च सीखने वाले हैं गूगल एड्स के लिए, वो भी स्टेप बाय स्टेप डेटा ड्रिवन अप्रोच से। दोस्तों कीवर्ड रिसर्च के लिए हम यूज करने वाले हैं गूगल का अपना टूल गूगल कीवर्ड प्लानर। और हाँ, याद रखना ये जो हम आज टूल यूज करने वाले हैं वो बिना गूगल एड अकाउंट बनाए ही यूज करने वाले हैं, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने वूनविक्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो गूगल एड की सीरीज चल रही है उसके जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक इंस्टेंटली पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले गूगल पे डालिए गूगल कीवर्ड प्लानर। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो पहला ऑर्गेनिक लिंक दिख रहा है उसको आप क्लिक कर लीजिए। अब इसके बाद आपको स्टार्ट नाउ का बटन दिख रहा होगा, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप ना स्क्रीन के इधर बगल पे कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपको हेल्प दिख रहा होगा, ऊपर आपको हेल्प दिख रहा होगा, एड्स एडवाइजर के बाद यहाँ पे हेल्प लिखा हुआ है, तो हेल्प क्वेश्चन मार्क वाले पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्विक हेल्प वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे कीवर्ड प्लानर डालिए, कीवर्ड प्लानर टाइप कर लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको यूज कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पे इस पे क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ओपन कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ होगा। तो ओपन कीवर्ड प्लानर जो क्रिएट अ कीवर्ड प्लान के नीचे ओपन कीवर्ड प्लानर जो है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक करेंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है कीवर्ड प्लानर का। यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड जो पहला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बॉक्स में मैं कोई भी कीवर्ड डालता हूँ आपको समझाने के लिए, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये कीवर्ड डाल दिया और इसको गेट रिजल्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे डेटा के साथ हमें पूरा कीवर्ड यहाँ पे मिल जाता है, कीवर्ड रिसर्च मिल जाता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा इधर खींच लें तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमें जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड, कि हमने कौन सा कीवर्ड दिया था इसे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला कीवर्ड दिया था दोस्तों इसको, तो इसने लिख दिया कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड। नीचे दे रहा है कीवर्ड्स आइडियाज, कीवर्ड के आइडियाज दे रहा है हमें, कि जो हमने यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड ऊपर इसको दिया हुआ है उससे रिलेटेड, मतलब हमने इसको ये बताया दोस्तों कि हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब उसके बेसिस पे ही हमें बोलता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के हिसाब से नीचे और जो कीवर्ड्स हैं वो ये आप यूज कर सकते हो अपने गूगल एड्स में। इसको आप एसईओ के लिए भी यूज कर सकते हो। तो अभी हम गूगल एड्स की बात कर रहे हैं तो गूगल एड्स पे ही रहते हैं। एसईओ के लिए अलग से हमने सीरीज निकाली हुई है और आगे भी उसमें वीडियोस अपलोड होती जा रही है, उसको आप फॉलो कीजिए अगर नहीं किया है तो। अब दोबारा हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। नीचे अगर हम उसके और कीवर्ड्स को देखें, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जो एवरेज मंथली सर्चेस दिख रहा है वो कितना दिख रहा है आपको, 100K to 1 मिलियन। अब आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स केवल एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड को एक महीने के अंदर कितने सारे लोग सर्च कर रहे हैं, कितने सर्चेस हैं इसके अंदर, कितने सर्चेस आ रहे हैं इसके अंदर, 100K to 1 मिलियन। अब 3 मंथ, इसी डैशबोर्ड को आज हम समझने वाले हैं आज की वीडियो में दोस्तों। 3 मंथ का चेंज कितना आ रहा है इसके अंदर, 3 महीने का जो चेंज है, मतलब 3 महीने के चेंज का मतलब है ये कंपैरिजन कर रहा है 3 मंथ्स का, कि अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मंथ चेंज shows a 3 month change in search trends by comparing the latest month's data with the data from 2 months prior. For example भी दिया हुआ है कि अगर लेटेस्ट मंथ जुलाई है, the July data would be compared to May to show change in search volume over 3 months. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो मंथ है वो जुलाई है, मंथ अगर हमारा जुलाई हमने लिया हुआ है तो इससे 3 महीने पहले मई आया, मई जून जुलाई, तो जुलाई से ठीक तीसरा जो पहला महीना था वो मई था। तो मई में इसके सर्चेस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो कीवर्ड है उसमें कितने सर्च वॉल्यूम था, 100K to 1 मिलियन। और अभी कितना है, अभी भी 100K to 1 मिलियन है। ये कैसे डिसाइड हुआ, ये हुआ 3 मंथ के चेंज को देखते हुए, क्योंकि 0% है, ना बढ़ा ना घटा, उतना ही रहा। तो इससे दोस्तों हम आइडिया लगा सकते हैं कि अभी अगर इसका इस मंथ अगर इसका सर्च वॉल्यूम 100K to 1 मिलियन है तो 0% चेंज का मतलब होगा 3 महीने पहले भी इसका सर्च वॉल्यूम इतना ही था। अगला आता है दोस्तों YOI चेंजेस। अब इसको भी एक बार देख लेंगे कि YOI चेंजेस क्या होता है। कंपेयर द मंथली सर्च वॉल्यूम ऑफ द लेटेस्ट मंथ विद द सेम मंथ द प्रीवियस ईयर। अब दोस्तों YOI चेंज का मतलब क्या है, तो YOY चेंज का मतलब ये है दोस्तों 2 ईयर्स का कंपैरिजन कर रहा है। 2 ईयर्स का कंपैरिजन कैसे, अगर अभी जनवरी चल रहा है तो पिछले साल के जनवरी का जो डेटा है और अभी का जो जनवरी का डेटा है उन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा है कि उस टाइम पे कितने सर्चेस थे, सर्च वॉल्यूम था और अभी कितना था। तो हम इसको देख के बता सकते हैं
कि ये जो कीवर्ड है वो एवरग्रीन है या नहीं है। एवरग्रीन मतलब कि हर टाइम सेम इसका सर्च वॉल्यूम रह रहा है या नहीं रह रहा है, या फिर ये ट्रेंड के साथ में चेंज हो रहा है। तो इस कीवर्ड का जो वाई चेंज है दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं 0% है। इसका मतलब सर्च वॉल्यूम पिछले जैन में भी उतना ही था और इस जनवरी में भी इसका सर्च वॉल्यूम इतना ही है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया कीवर्ड है। इसका मतलब इसमें फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसका कंपटीशन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, कंपटीशन दिखा रहा है हाई। कंपटीशन का दिखा रहा है हाई। अब कंपटीशन क्या है? कंपटीशन शोज हाउ कॉम्पिटिटिव एड प्लेसमेंट इज फॉर अ कीवर्ड स्पेसिफिक टू द लोकेशन सर्च नेटवर्क टारगेटिंग ऑप्शंस दैट यू हैव सिलेक्टेड, है ना। अब इसका मतलब यह है कि जो बिडिंग लग रही है गूगल एड्स में, जो भी कीवर्ड्स है, तो उस पे कीवर्ड पे रिसर्च करके कंपटीशन बिडिंग लगा रहे होंगे, मतलब वो अपना बजट लगा रहे होंगे। तो उसके बेसिस पे कीवर्ड कितना ज्यादा यूज हो रहा है कंपटीशन के बेसिस पे, कॉम्पिटिटर के बेसिस पे। मतलब अगर एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, उसने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड को फोकस किया, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, उसने भी सेम कीवर्ड को फोकस किया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सेम कीवर्ड को फोकस किया, तो ऑलरेडी इसमें इस कीवर्ड पे कंपटीशन हाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस कीवर्ड का कंपटीशन क्या दिखा रहा है दोस्तों? हाई दिखा रहा है। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज और टॉप पेज बिड हाई रेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से हम डिसाइड करते हैं हम कॉस्ट पर क्लिक, वहां पे सीपीसी कितना देना चाहते हैं, मैक्सिमम सीपीसी हम बिडिंग हम कितना लगाना चाहते हैं, पर क्लिक का रेट हमारा इससे भी डिसाइड होता है। एक बार देख लीजिए ध्यान से। अब दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये जो टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज है, इस कीवर्ड के लिए कितना है? ये 36.69 रुपीज, और हाई जो रेंज है वो है 128.81 रुपीज। अब ध्यान से देखना कि मैंने क्या किया इसके अंदर, और करना क्या, देखिए सीपीसी कैसे निकलती है हमारी। ये भी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि कॉस्ट पर क्लिक आपकी कैसे निकलेगी कीवर्ड रिसर्च करते हुए। तो अब मैंने डिसाइड करा कि यार मैं ना इस वाले कीवर्ड को ले लूंगा। एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ आपको कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसमें सर्चेज भी अच्छे, चलो कंपटीशन हाई है और हमने ये ले लिया। हमें वैसे जो कीवर्ड्स दोस्तों चूज करने चाहिए वो ये करने चाहिए कि हमारा जो कंपटीशन हो क्या हो, लो हो या मीडियम हो, हाई बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका एड रैंक करने में प्रॉब्लम करेगा। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से कीवर्ड डिसाइड किया अपने लिए। एग्जांपल के लिए जस्ट एक डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट किया कि अगर कोई पर्सन डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट गूगल पे सर्च करे तो हमारा ऐड दिखे, ठीक है, या कहीं पे भी सर्च करे तो हमारा ऐड उसे दिखे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन हमने ले लिया, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज ये भी हमने माना ले लिया। अब इनमें देखो सर्चेस कितने हैं, इनके अंदर 1K to 10K, 1000 से 10,000 के बीच सर्चेस है ना। इस वाले में भी 1000 से 10,000 के बीच सर्चेस, तो ये इतने सारे सर्चेस दिखा रहा है। अब यहाँ पे जैसे ये जो सर्च वॉल्यूम है -90% चला गया गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इसका, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सर्चेज इसके क्या है, ईयर्स के हिसाब से कम हुए हैं। मतलब पिछले जनवरी में ज्यादा सर्चेस थे, इस जनवरी में कम सर्चेज हुए, वो भी 90% से, ठीक है। तो अब इसके अंदर सीपीसी कैसे डिसाइड हो गई हमारी, हमने ये सारे कीवर्ड्स हम ले लेते हैं, ठीक है, इन सारे कीवर्ड्स को ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आप क्या करो, जो टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज है और जो टॉप ऑफ ये पेज बिड जो हाई रेंज है, इन सबको जितने माना आपने यहाँ से लेके यहाँ तक के कीवर्ड, गूगल डिजिटल मार्केटिंग तक के कीवर्ड ले लिए। जस्ट एग्जांपल है, ये डिसाइड मत करना कि ये सही कीवर्ड है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक के आपने कीवर्ड्स क्या किए, ले लिए। तो अगर ये आपके गूगल ऐड में आप चाह रहे हो कि जिन कीवर्ड्स पर आपका ऐड रैंक करे, तो क्या करना है दोस्तों, सीपीसी के लिए आपको यहाँ लो वाले में सबसे छोटा जो है वो देख लीजिए, सबसे छोटा कॉस्ट क्या है। तो अगर हम ध्यान से देखें, सबसे छोटा इसके अंदर जो है वो है 11.43 रुपीज, ठीक है। तो आपको 11.43 रुपीज नोट कर लेना है। उसके बाद हाई वाले में आपको क्या करना है, सबसे बड़ा, हाई में आपने सबसे बड़ा चूज कर लेना। सबसे बड़ा अगर हम इसमें देखें कौन सा है, 169.27, ठीक है, 169.27 सबसे हाई है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर हमारा जो ये अमाउंट है, ये जो अमाउंट है प्लस हमारा जो दूसरा अमाउंट था 169.27 रुपीज, ये, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। तो दोस्तों ये डिवाइड करके अप्रॉक्स 90.35 आता है। इसका मतलब इसमें अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के कीवर्ड्स को लूँ तो मैक्सिमम जो हमारी सीपीसी, मतलब एक सीपीसी जो अपना, मतलब जो एक हमारी सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक पड़ेगी, तो वो कितनी पड़ेगी, लगभग 90 रुपये के करीब। अब ये जरूरी नहीं है कि 90 रुपये के करीब पड़ेगी तो 90 ही रुपये कटेंगे, हो सकता है थोड़ा कम कटें, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा कट जाए, लेकिन आपकी जो आपको एक आइडिया लग जाता है कि लगभग इन कीवर्ड्स पे जो बिडिंग है उसका एक एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है। तो इस हिसाब से सीपीसी आपकी डिसाइड होती है दोस्तों।
तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड डालना है, उसका गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। उन कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी आपका सही है उसमें आपको इन कीवर्ड को कॉपी करके एक शीट प्रिपेयर करनी है। उस शीट में आप क्या करोगे, उस शीट के अंदर आप मंथली सर्चेज और वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन लिख लोगे, टॉप रेंज और ये जो हाई रेंज है और लो रेंज है, ये लो और हाई रेंज को भी आप लिख लोगे। उसके बाद इन दोनों को आपको क्या करना है, टॉप जो आपका लो रेंज है उसमें सबसे छोटा, हाई वाले में सबसे बड़ा, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो आपका ये एवरेज सीपीसी निकल जाएगा और इस बेसिस पे ही आप क्या कर सकते हो, अपने एड्स को रैंक करा सकते हो, वो भी कम कॉस्ट में। मतलब आप तुक्के में काम नहीं करोगे, डेटा के बेसिस पे, डेटा की अप्रोच से आप काम करोगे। इसी से आपका कैंपेन जो होता है दोस्तों सक्सेसफुल होता है। दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गूगल एड्स में अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है तो वो प्रैक्टिकली डेटा ड्रिवन अप्रोच से आप इस तरीके से करेंगे। दोस्तों कीवर्ड रिसर्च की प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम गूगल एड्स के जो कैंपेन्स हैं उनको रन करना सीखेंगे तो उस टाइम पे इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ में दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गूगल एड्स की हमारी जो सीरीज चल रही है इसकी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।